Hello students, good afternoon. Today we shall discuss the voice of present perfect tense. Here you are watching on the screen. Sentence structure, subject, has, have, plus V third means third form of verb plus object. In passive voice, object plus has, have, plus been, plus V third, plus by, plus subject. Means whatever the object that will come forward, has, have, then been, इसके साथ been ऐड कर देंगे. वी थर्ड, यहाँ से वी थर्ड एज इट इज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, दे हैव रिटन लेटर्स. अब ये लेटर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले आए लेटर्स. अब लेटर्स प्लूरल है इसलिए हैव, सिंगुलर होता तो हैज होता. लेटर्स हैव बीन रिटन बाय, यहाँ दे है, दे को चेंज करके बाय देम. सो इन दिस वे वी कैन चेंज द वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. लेट्स सी नेक्स्ट clip. Here are some positive sentences or simple sentence we can say. I have eaten an apple. अब an apple जो है ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले आएंगे. अब ये सिंगुलर है इसलिए हैज यूज होगा इसके साथ. कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ हैव है तो हैव का एज इट इज रख देते हैं. वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट विच हैज बीन मेड बाय अस इन फॉर्म ऑफ अ subject. If it is singular, we will apply singular helping verb. If it is plural, we shall apply plural helping verb. Now it is in singular form, so we shall use has here. An apple has been eaten by me. ये me, I को me में change किया. You have played football. Football object, it will become subject here. Football. It is singular, so we will use has. Football has. Then we shall add been with it. Football has been played by you. You will change into you. You, yours, you. Next we have sung songs. Now songs will become subject here. Songs. It is there in plural form, so have will be there. Songs have been sung by, बी को अस में चेंज कर दें, बाय अस. नेक्स्ट है ही हैज़ ड्रंक मिल्क. नाउ मिल्क इज सिंगुलर, मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय हिम. नेक्स्ट है शी हैज़ रिटन लेटर्स. लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर. लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर. नेक्स्ट है श्याम has sold vegetables. Vegetables have been, now vegetable plural था इसलिए have यूज हुआ, been ऐड किया, प्लस sold, have been sold by श्याम. तो ये सिंपल सेंटेंस की वॉइस चेंज किए गए. यहाँ नेक्स्ट क्लिप देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस की. अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ नोट लगा देते हैं, देन वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट. पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, प्लस नॉट, प्लस बीन, वी थर्ड, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट. अब सेंटेंस देखिए, यहाँ पर ऊपर दिया सेंटेंस, he has not written a letter. अब यहाँ देखिए a letter सिंगुलर है, so helping verb has will be there. A letter has, अब ये नेगेटिव था तो not
एज इट इज़ विल बी देयर। अ लेटर हैज़ नॉट बीन इसके साथ ऐड कर देंगे। अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन वी थर्ड है एज इट इज़। अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाई ही को हिम में चेंज किया बाई हिम। लेट्स हैव अनदर क्लिप रिलेटेड टू नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, तो ये वही सेंटेंस है जो अभी चेंज किया। एन एप्पल हैज़ नॉट बीन ईटन बाई मी। अभी यहाँ देखिए एन एप्पल सिंगुलर था तो हैज़ यूज हुआ। उसके बाद यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, अब फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाई यू, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हैव नॉट हैज़ नॉट को हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन में। नेक्स्ट है वी हैव नॉट संग सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स जो है प्लूल है, इसलिए यहाँ के हेल्पिंग वर्ब यूज होगी प्लूल। सॉन्ग्स हैव उसके साथ नॉट जोड़ देंगे, हैव नॉट बीन संग बाई अस, वी को अस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट ड्रंक मिल्क, इसका क्या हो जाएगा, मिल्क हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाई हिम। उसके बाद देखिए चेंज द वॉइस क्वेश्चन मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज कैसे करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें क्या होता है, हैज़ हैव स्टार्टिंग में होते हैं, फिर सब्जेक्ट, देन वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस हैज़ हैव स्टार्टिंग के अंदर, देन ऑब्जेक्ट, बीन इनके साथ जोड़ देंगे। अगर ऑब्जेक्ट जो बना है सब्जेक्ट के रूप में वो अगर सिंगुलर है तो हैज़ यूज करेंगे, प्लूरल है तो हैव। बीन ऐड किया, बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई प्लस सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए हैज़ ही रिटन अ लेटर। अब ये देखिए स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है हैज़ ही रिटन अ लेटर, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगी, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाई हिम। So in this way we shall try to change the voice of these sentences. Okay, thank you.